आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। विज्ञान के माध्यम से भी जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ पूरे विश्व में जो भी जहाँ भी जिस तरह भी योग से जुड़ा है, उन सब में विराजित ईश्वर को नमन। कहते हैं कि देखने में तो हम सब एक ही जैसे होते हैं, किसी के 2 सिर होते नहीं, 4 हाथ होते नहीं, हम सब एक ही जैसे होते हैं। लेकिन ईश्वर अपने कार्यों को करवाने के लिए, उनके कार्य तो स्वतः सिद्ध है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं। भागवत जी में कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भी केवल मैं ही था और अंत में भी केवल मैं ही रहूँगा। और जब मुझे एक से अनेक होने की कामना हुई तो मैं ही सब कुछ बना और मैंने ही सब कुछ बनाया। तो इस बात से यह सिद्ध है कि उनको किसी भी आदमी की, किसी भी प्राणी की, किसी भी तरह के अवलंबन की आवश्यकता उनको है नहीं। ये उनकी श्रेष्ठता है कि वे अपने कार्यों के लिए किसी किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं। करते तो वो स्वयं ही है, लेकिन श्रेय करने वाले को देते हैं। तो यह भगवान की महानता ही है। उनकी बातों को, उनके बताए रास्ते पर, उन्हीं के द्वारा निर्देशित जो जीवन व्यवस्था है उस पर हम चल सकें और जीवन के परम लक्ष्य, बाकी सारे लक्ष्य महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा नहीं कहता महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारा यही है कि इन श्वासों के रहते हम अपने इस मनुष्य जीवन में होने की सार्थकता को पूरा कर सके। हमारे पास कितना समय है ये भी हम नहीं जानते, इसलिए हर पल हमारे लिए अंतिम ही है, ऐसा ही हम मानकर जिएं तो शायद फिर हम रोग जो हमारे मन के हैं, जो हमारे द्वंद्व है, राग द्वेष, ये हमारे हृदय में रहेंगे नहीं। किसी को पता चल जाए कि तुम्हें कल मरना है तो भला किससे झगड़ा करेगा, वो फिर झगड़े में पड़ेगा ही नहीं। तो आइए इन्हीं सब बातों को जिस यज्ञ के द्वारा हम अपने जीवन में उतार सकते हैं वह है योग यज्ञ। यज्ञ अपने आप में एक पवित्र क्रिया है। यज्ञ में नारायण का नित्य निवास है और इस पवित्र यज्ञ को करने के लिए हम सबको मिला है यह श्री सिद्धि विनायक जी महाराज और हनुमान जी महाराज का यह पवित्रतम प्रांगण और इतनी सुंदर व्यवस्था इमामी फाउंडेशन के द्वारा। हमें कुछ भी किसी को लगाना नहीं, हमें तो बस आना है, दर्शन करना है, योग यज्ञ करना है और अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत करनी है। विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है सारी दुनिया में। हम इस बात को इस तरह से लें कि जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, तो क्या खाली उसी दिन हम अपने पिताजी को या माताजी को याद करेंगे और बाकी के दिन बोलेंगे चलो फिर आस्ते बचोर आभार हो गए, अगले साल फिर आपको याद करेंगे? ऐसा तो नहीं करते हम। तो ये सब सूत्र है। हमारे जो श्रेष्ठ जन है, हमारे अंदर जो हमारी आत्मा सोई पड़ी है, जो चेतना सोई पड़ी है, उसको जागृत करने के लिए ये बीजारोपण के रूप में एक एक दिवस मनाया जाता है। लेकिन यदि हमने योग को अपने जीवन में नियमित रूप से ढाला तो ही इसकी सार्थकता भी हो पाती है। आइए हम सब प्रवेश करें इस योग यज्ञ में, इस भाव के साथ, प्रार्थना के साथ कि अच्छे कार्यों को करने में कष्ट होता ही है, बाधाएं आती ही है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि तपो द्वंद्व सहनम। तप जो हम अग्नि तापते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, वो भी तप हो सकते हैं, लेकिन
वेद व्यास जी कहते हैं कि तप जो है वह हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में जो आने वाली प्रतिकूलताएं हैं उनको सहजता से सहते हुए, स्वीकार करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते रहें, वही तप है। तो अच्छे कार्यों में तो बाधाएं आती ही है, और बाधा हमारी संकल्प शक्ति यदि मजबूत हो तो सारी ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसको पूरा करने में हमारी मदद करती है। आइए हम सब आज के इस योग यज्ञ में प्रवेश करें। इसके लिए सीधे सहज होकर बैठेंगे। सबसे पहले अपने आप को एक बार इवेल्युएट कर लेंगे, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। और अब लंबी गहरी श्वासें भरते हुए 3 बार करेंगे ओंकार की ध्वनि। अपने अपने इष्ट देव को नमन करेंगे और भावपूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे कि यह सत्र हम सब के लिए अपनी अपनी कामनाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सत्र हो। इन 4 दिनों की श्रृंखला में हम सब ने योग के तो कई तरह के अभ्यास किए ही, श्वासों के, शरीर के, आसनों के, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये था कि जो योग का तत्व है उसको थोड़ा बहुत हम जान सकें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अभ्यासों की भी कुछ कुछ शुरुआत करेंगे और जो तत्व की बातें हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। आज योग दिवस भी है तो सभी मिले जुले अभ्यासों को हम जितना कर सके कर लेंगे। एक बार खड़े हो जाएंगे। पैरों में थोड़ी सी दूरी रखेंगे, हाथों को इस तरह से कमर पर रख लेंगे। और ये अभ्यास वैसे भी हम बैठकर करते ही हैं। तो श्वासों को छोड़ते हुए, गर्दन को झुकाते हुए ठोड़ी को लगाएंगे छाती से और भरते हुए जितना पीछे ले जा सके गर्दन को ले जाएंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ भरते हुए बीच में आकर रुकेंगे। अब श्वासों को भरते हुए गर्दन को एकदम दाहिनी तरफ बेंड करते हुए आएंगे, छोड़ते हुए बीच में, फिर भरते हुए बाईं तरफ, छोड़ते हुए बीच में, एक बार फिर भरते हुए दाहिनी तरफ, छोड़ते हुए बीच में, भरते हुए बाएं, छोड़ते हुए बीच में। अब श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएंगे यथासंभव और भरते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए बाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते, भरते, छोड़ते, भरते।
ठोड़ी को एक बार फिर छाती से लगाएंगे और इस तरह से जितना बड़ा शून्य बना सके बनाएंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या वर्टिगो की समस्या है वो कंधे से आगे गर्दन को नहीं झुकाएंगे और फिर वापस विपरीत दिशा में भी इसी तरह से अपने चक्रों को पूरा कर लेंगे। ये अभ्यास हम लोगों ने किया। दोनों हाथों को इस तरह से सामने की तरफ सीधा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दूरी समान ही रहे और श्वासों को भरते हुए जितना पीछे की तरफ जा सके बाएं हाथ का जो ये पंजा है ये कंधे पे लग जाएगा और छोड़ते हुए फिर सामने की तरफ भरते हुए फिर बाईं तरफ और छोड़ते हुए सामने की तरफ एक बार फिर कर लेंगे। ये अभ्यास हम लोगों ने किया। एक बार इस तरह से कर लेंगे, दोनों पाँवों को और गैप बना लेंगे और दोनों हाथों को सीधा इस तरह से रखेंगे और जितना सहज रूप से हम अपनी कमर को बेंड कर सके और फिर वापस इधर से भी। ये अभ्यास हम लोगों ने किया। सूर्य नमस्कार तो आज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो उसमें ये आसन भी हो जाता है, पाद हस्तासन। श्वासों को भरते हुए हाथों को ऐसे उठाएंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे, अपने पाँव के पंजों के दोनों तरफ लगा सके जितना हाथों की हथेलियों को लगाएंगे और चेहरे को घुटने के पास ले जाएंगे। ये पाद हस्तासन का अभ्यास है। तो संकेत के रूप में इतने अभ्यास हमने खड़े होकर किए। अब बाकी के अभ्यास हम लोग बैठकर करेंगे। दोनों पाँव के पंजों को इस तरह से मिलाकर एकदम पेडू के पास ले आते हैं और हाथों को इस तरह से ग्रिप बना लेते हैं। जब इसी तरह से बैठते हैं, पाँव का निचला हिस्सा जमीन से लगा हुआ है, तो ये है भद्रासन। एक एक में ही कई आसन है। तितली आसन तो हम लोग रोज करते ही हैं, ये भद्रासन है। ये प्रोटोकॉल में जो योग का प्रोटोकॉल है उसमें ये आसन भी शामिल है। तो हम इसका अभ्यास भी करेंगे और अब बटरफ्लाई का अभ्यास भी करेंगे। ये अभ्यास हम लोगों ने किया। अब पाँवों को खोल लेंगे। ये दंडासन है, ऐसे बैठेंगे। पाँव के अंगूठे अंगुलियों को इस तरह से खोलेंगे, दबाएंगे, पंजों को एकदम सामने की तरफ और फिर एकदम बैक पुल करेंगे। दोनों पाँवों में दूरी बनाई और इस तरह से सारे मसल्स को ढीला छोड़कर मूवमेंट करवा लेंगे। दोनों पाँवों को फिर से मिलाया, बड़ा शून्य बनाएंगे। फिर वापस अपोजिट साइड से भी और घुटनों के पास से पैरों को उठाएंगे
और ज़मीन से लगाएंगे। लेटकर करने वाले अभ्यास भी हम लोग कर सकते हैं। एक बार पीठ के बल लेट जाएंगे, हथेलियों को ज़मीन से लगाकर रखेंगे और श्वासों को भरते हुए दाहिना पैर ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। जो पैर हमने उठाया है ये भी यथासंभव सीधा रहेगा और जो ज़मीन पर है वह भी सीधा ही रहेगा। थोड़ी देर रोक कर रखते हैं, फिर श्वासों को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आते हैं। यही अभ्यास बाएं पैर से भी कर लेंगे। श्वासों को भरते हुए उठाया, थोड़ी देर रोक कर रखा ज़मीन से ऊपर और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे लेकर आ गए। कमर में बहुत अधिक दर्द न हो तो दोनों पैरों से एक साथ भी इसी अभ्यास को कर सकते हैं। और फिर श्वासों को छोड़ते हुए जमीन पर पैरों को ले आते हैं। शवासन में कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम कर लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। आज नौकासन नहीं करेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन में पहले श्वासों को गहरा भरते हैं, भरकर पूरा खाली करते हैं फेफड़ों को और दाहिने पैर को ऐसे मोड़ते हुए घुटने को छाती की तरफ लेकर आते हैं। दोनों हाथों की सहायता से ऐसे इंटरलॉक करके यहाँ रखकर इसको और नज़दीक लाते हैं। अब यदि गर्दन में, कमर में दर्द है तो बस इतना ही करेंगे और यदि नहीं है तो सिर को उठाकर नासिका को घुटने से लगाएंगे। और फिर श्वासों को भरते हुए जमीन पर पैर को ले जाएंगे। यही अभ्यास बाएं पैर से भी करना है। श्वासों को भरा, छोड़ते हुए या छोड़कर पैर को घुटनों से मोड़ते हुए छाती की तरफ और फिर हाथ की सहायता से और नज़दीक और नासिका को लगाना है घुटने से। जो पैर जमीन पर है वह एकदम सीधा ही रहेगा। और फिर श्वासों को भरते हुए जमीन पर। और अब अनुकूलता हो तो दोनों पैरों से एक साथ भी इसी अभ्यास को कर सकते हैं। श्वासों को भरा, छोड़ते हुए पाँव को मोड़ा और नज़दीक लेकर आए और फिर नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाना है। और श्वासों को भरते हुए फिर से पैरों को ले जाते हैं जमीन की तरफ। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना लेंगे और शवासन में थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। ये भी एक आसन है। कर तो रहे हैं हम विश्राम, लेकिन इसके भी अपने लाभ हैं। अब पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। इस तरह से कोहनियों का स्टैंड बना लेंगे और इस तरह से दोनों पंजों को बनाते हुए इसमें गर्दन को प्लेस कर देंगे। इस तरह से ये नेचुरल ट्रैक्शन का काम करता है और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर का दर्द हो, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। और श्वासों को भरते हुए दाहिने पैर को उठाएंगे, हिप्स के पास लाएंगे
और छोड़ते हुए फिर नीचे। श्वासों को भरते हुए अब दूसरे पैर को छोड़ते हुए श्वासों को पैर को भी नीचे, और फिर दोनों पैरों से एक साथ। श्वासों को छोड़ते हुए पैर फिर से जमीन पर। और अब करेंगे भुजंगासन के 4 चरणों का अभ्यास। दोनों हाथों को छाती के दोनों तरफ जमीन की तरफ पंजों को रखते हुए पोजीशन लेंगे और श्वासों को भरते हुए नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाएंगे और जितना देख सके छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। कुछ सेकंड्स का विश्राम कर लेंगे। अब भुजंगासन का दूसरा स्टेप। इस तरह से एक हाथ के पंजे पर दूसरे हाथ के पंजे को रख लेंगे। श्वासों को भरते हुए उठेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए सिर को जमीन पर ले आएंगे। अगले चरण में दोनों हाथों को फिर से छाती के दोनों ओर लाएंगे। इस बार हमें हाथ के पंजे भी उठाने हैं। श्वासों को भरते हुए इस तरह से, जैसे सांप फन उठाता है ऐसे ही, और थोड़ी देर इस तरह से रहने के बाद श्वासों को छोड़ते हुए फिर से जमीन पर। और अंतिम चरण में दोनों पांवों में थोड़ी दूरी बना लेंगे इस तरह से, और श्वासों को भरते हुए उठेंगे। दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पांव की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। यही अभ्यास विपरीत दिशा से भी कर लेंगे। श्वासों को भरते हुए उठेंगे और बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पांव की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे और फिर सामने की तरफ देखते हुए श्वासों को छोड़ते हुए जमीन की तरफ आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखेंगे। हथेलियां हमारे जांघ की तरफ रहेगी। इस तरह से शलभासन है ये, थोड़ी जमीन पर लगी रहेगी और श्वासों को भरते हुए दाहिने पैर को जितना संभव हो सीधा रखते हुए उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर श्वासों को छोड़ते हुए पैर को जमीन पर ले आते हैं। यही अभ्यास बाएं पैर से भी करेंगे। श्वासों को भरते हुए और छोड़ते हुए जमीन पर। थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। एक हाथ के पंजे पर दूसरे पंजे को रखा, इस पर ललाट को रख देंगे। दोनों पांवों में थोड़ी दूरी बना लेंगे और एड़ियां अंदर की तरफ रहेगी, पंजे बाहर की तरफ। थोड़ी देर विश्राम कर ले। श्वासें सामान्य चलेगी। और लगे हाथ 2-3 अभ्यास और कर लेते हैं। अब वापस पीठ के बल लेट जाएंगे।
ये अभ्यास जितने हमने किए, एक एक अभ्यास के कई लाभ हैं, लेकिन कमर दर्द की समस्या प्रायः हमें सताती है, तो कमर दर्द के लिए तो ये सब अभ्यास राम बाण ही है। इस तरह से दोनों हाथों को फैला लेंगे, दोनों पाँवों को मोड़कर यथासंभव अपने हिप्स की तरफ लेकर आएंगे। हाथ फैले हुए हैं दोनों तरफ, और अब श्वासों को भरते हुए पैरों को ले आना है दाहिनी तरफ और चेहरे को, गर्दन को मोड़ते हुए ले जाना है बाईं तरफ, मैक्सिमम जितना ले जा सके। श्वासों को छोड़ते हुए बीच में सहज हो लेंगे। अब फिर श्वासों को भरते हुए इस बार विपरीत अभ्यास करना है। पाँव जाएंगे बाईं तरफ और गर्दन को मोड़ते हुए चेहरे को ले जाना है दाहिनी तरफ। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से बीच में आ जाते हैं। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला बना लेंगे। बाकी के अभ्यास सेम है। श्वासों को भरते हुए पैर दाहिनी तरफ और चेहरा बाईं तरफ। अब जब आप पैरों को मोड़ रहे हैं तो दाहिने पैर के पंजे से बाएं पांव का घुटना लग रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है ये। और फिर श्वासों को छोड़ते हुए बीच में, और अब इसका विपरीत अभ्यास, पांव जाएंगे बाईं तरफ, चेहरा जाएगा दाहिनी तरफ, इस तरह से। और इसी मर्कटासन का तीसरा चरण अब करेंगे। पाँव को सीधा कर लेंगे, जितनी आपकी अनुकूलता हो उतना ही करें, अपने शरीर की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। श्वासों को भरते हुए दाहिने पैर को सीधा रखते हुए छत की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से, और अब इसको मोड़ते हुए बाएं पांव की तरफ ले जाएंगे। संभव हो तो बाएं हाथ से इस मुड़े हुए पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और गर्दन पूरी मोड़ते हुए चेहरा दाहिनी तरफ। एकदम जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से निचुड़ जाती है इस अभ्यास में। थोड़ी देर रहेंगे और फिर पैर को वापस सीधा ही छत की तरफ लाते हुए और श्वासों को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएंगे। और यही अभ्यास विपरीत दिशा में भी कर लेंगे। इस बार बायां पैर उठेगा, छत की तरफ लेकर आएंगे और पैर को मोड़ते हुए ले जाएंगे दाहिने हाथ की तरफ, चेहरा बाईं तरफ। मोड़े हुए पैर को उधर जो हाथ है उसी से पकड़कर रखेंगे थोड़ी देर, और फिर वापस छत की तरफ पैर को लाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए पैर को जमीन पर ले आएंगे। और अब समय है विश्राम का, तो थोड़ी देर शवासन में विश्राम कर लेंगे। शवासन की प्रक्रिया भी एकदम सिंपल है। थोड़ा पाँवों में दूरी बना लेते हैं, हाथों को भी शरीर से दूर कर लेते हैं, हथेलियाँ छत की तरफ रहती है और शारीरिक प्रयास और संकल्प की शक्ति के द्वारा अपने पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं। ऐसे हम जितनी देर चाहें इसका अभ्यास कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें इसका सीमित अभ्यास ही करना होगा। और अब बाईं करवट लेंगे, दाहिने हाथ के पंजे से सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे। अब हम लोग प्राण योग में
प्रवेश करेंगे और यही वह समय होता है जब हम योग के मूल तत्व को भी जानने की कोशिश करते हैं। जिस आसन में आपको सहजता हो उसी आसन में बैठ सकते हैं। हमारी यात्रा जैसे हम हैं, जहाँ हम हैं वहीं से शुरू होती है। हम कदापि मन में ये न रखें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, तो मैं कैसे शुरू करूं। कैसे भी शुरू करें, बस पहला कदम हमें बढ़ाना है। ध्यान मुद्रा दोनों हाथों में लगा लेंगे। हथेलियों को छत की तरफ रखते हुए घुटनों पर रख लेंगे और अपने श्वासों को अनुशासित करने के लिए जो अभ्यास हम सब करते हैं, उस क्रम में पहले अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अपने ही आती जाती श्वासों को अनुभव करेंगे, परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। आज विश्व योग दिवस है। आज का कोटेशन भी ऐसा ही बना, योग पर ही। आप अपने जिस अभ्यास में रमण कर रहे हो, उस अभ्यास को पूरी ईमानदारी से करें। आपकी जो श्वासें आ रही है, ये तो अपने आप आ रही है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमें साक्षी भाव से आती हुई श्वासों को भी देखना है, जाती हुई को भी देखना है। आ रही है, आ रही है, जा रही है, जा रही है। तो जिस विषय पर भी हम चर्चा करें, तो हम एक थंब रूल क्या है कि जो इस विषय में सर्वश्रेष्ठ हो, यदि हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसी की बातों को हम सुनते हैं और मानते हैं। तो यदि बात योग की हो तो न आपकी चलेगी, न मेरी चलेगी, न किसी तीसरे की चलेगी। फिर तो बात सिर्फ योगेश्वर की ही होगी, क्योंकि योग के भी ईश्वर हैं जो उनसे श्रेष्ठ या उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता। अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे। प्रयास के साथ गहरा भरेंगे श्वासों को और बिना होल्ड किए फिर से छोड़ ही देंगे। ये जितनी भी बातें हम आपसे करते हैं, कल भी मैंने आपसे कहा था, बार बार कहते भी हैं कि हमारा अपना इसमें कुछ भी है नहीं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, सर्वोच्च जो प्राधिकारी है, उन्हीं की बातों का हम लोग आश्रय लेते हैं। तो आप अपने अभ्यास को करते रहें। 7वें अध्याय के गीता जी के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मन को पूरी तरह से मुझ में लगाकर मेरे प्रति समर्पित होकर या पूरी तरह से मुझ पर आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरी बातों को सुन और फिर तेरे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। मुझे तो पूरी तरह से जान पाएगा और कोई संशय रहेगा नहीं। तो इन शब्दों पर हम ध्यान दें। क्या क्या कहा? पहला कहा, मन को पूरी तरह से मुझ में आसक्त करके। दूसरा कहा, पूरी तरह से मुझ पर आश्रित होकर। हम लोग कहते हैं ना कि दो नावों पर पांव रखने वाले आदमी के पैर चिरे जाते हैं, लेकिन जब अपनी बात आए तो हम क्या करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि पहला फेल हुआ तो बी, फिर ये हुआ तो फिर सी। विकल्प रहित संकल्प।
और कहते हैं योग का अभ्यास करते हुए मैं जैसा हूँ तो उसको ठीक ठीक पूरी तरह से जान जाएगा। तो इसका एक अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं कि योग का उद्देश्य ही है ईश्वर को जानना। और भगवान फिर किसी श्लोक में कहते भी हैं कि मेरा जो जीव के साथ शाश्वत संबंध है, इसको जानने का विज्ञान योग है। अब करेंगे तीसरा अभ्यास। जिनको हार्ट की या हाइपरटेंशन की समस्या है वो नहीं करेंगे। सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही कर पाएंगे। श्वासों को सामान्य भी होने देंगे और हम फिर से सामान्य अभ्यासों की श्रृंखला में है भी सभी कर सकते हैं। श्वासों को भरेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। अब ईश्वर की बताई बातों को भी हम अपने अनुसार मोड़ तरोड़ लेते हैं। कैसे? श्वासों को भरा, रोका, फिर छोड़ा और रोका। कुछ समय इसका अभ्यास करेंगे। गीता जी में कोई सी भी गीता जी हम उठा कर देख लें, वो 700 श्लोक एक के एक ही मिलेंगे, कोई फर्क उसमें मिलेगा नहीं। शाब्दिक अर्थों की भी बात करें तो लगभग एक जैसे ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि जो व्याख्याता है या जो इंटरप्रेटर है वो अपना कुछ उसमें डाल सके। बात कहाँ आती है? जब इनको इंटरप्रेट करने की। अब हमको पूरा स्कोप मिलता है कि हमें जो कहना है, जो हमारे मन में है वो हम कहें, वहाँ से उठाकर उसके लिए हम प्रमाण इकट्ठा करें और अपनी बात को प्रमाणित करें। अब चलेंगे अगले अभ्यास पर। श्वासों को भरते समय सो का स्मरण, छोड़ते समय हम का स्मरण। जैसे कल हमने चर्चा करी कि ईश्वर की बातों को कोई इंसान समझ सके, मुझे तो नहीं लगता कि उसके बस की बात है। तो फिर क्या होता है? हम प्रत्येक बात का अपने अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं और फिर हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर यह आग्रह रहता है कि मैं ही सही। तो अपनी सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हम। फिर उन बातों से अपने हिसाब से उनको मोड़ते हैं, तोड़ते हैं और बोलते हैं कि हाँ, इसका अर्थ यही है। अब जैसे हम योग शास्त्र की भाषा में बात करते हैं, सो हम का अभ्यास कर रहे हैं और अब नासिका मुद्रा का करेंगे। इस तरह से नासिका मुद्रा हम लगा लेंगे। दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे, बाईं नासिका से हल्की ताकत से छोड़ते हुए शुरुआत करेंगे। एक बार इधर से, एक बार इधर से, फिर कंटिन्यू। ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं किसी राग द्वेष से नहीं, बस हम सब तो अपनी अपनी वाणी का शुद्धिकरण कर रहे हैं और अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ तत्व हम सबके पल्ले पड़ जाए। अब यदि बात योग शास्त्र की हो तो भी बात तो वही रहेगी। हम कहेंगे कि इन्होंने ये कहा, इसका अर्थ ये है। आप कहेंगे नहीं नहीं, इसका अर्थ ये। इसका छोटा सा उदाहरण दूँ, आप इसको बहुत अच्छी तरह प्रचारित होते हुए अनुभव करेंगे।
इसका अभ्यास इतना ही करेंगे। यहाँ तक के अभ्यास हमें 2-2 मिनट करने चाहिए और अब फिर से ध्यान मुद्रा लगाकर कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे, जो एकदम सामान्य अभ्यास है। मैंने बहुत सी गीता जी की इंटरप्रिटेशन को, जिसको हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, मैं इंटरेस्ट लेकर पढ़ता हूँ, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। यदि हम गीता जी को योग शास्त्र के भाषा में लेकर देखें, और ये बातें मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि मेरा इसके पीछे कोई ऐसा वैसा प्रयोजन नहीं है, मैं बस अपनी बातों को हम सब समझ सकें उसके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन लिखिएगा गीता जी की, वो कोई ऐसा वैसा तो आदमी होगा नहीं, एकदम महान संत ही होंगे, लेकिन उनके भी मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। अब संतों का एक वर्ग क्या कहता है कि वो कुरुक्षेत्र तो इतना बड़ा है ही नहीं कि इतनी अक्षौहिणी सेना वहाँ पे लड़ सके, ये सब कभी हुआ नहीं, ये तो सांकेतिक है। और उन्होंने बाकायदा नामकरण भी किया कि जो भ्रम है वो भीष्म है, जो हमारा मन है वह धृतराष्ट्र है, इस तरह से उनका वर्गीकरण भी है। खैर वो अपनी जगह पे ठीक है, हम दोनों ही बात को मान लेते हैं, लेकिन ये बात हम मान के चले कि वहाँ तो हुआ ही था। ठीक है, हम सब के अंदर भी देवी और आसुरी संपदाओं की लड़ाई हमेशा चलती ही रहती है। तो योग की भाषा में भी बहुत लोगों ने फिर टीका उस पर लिखी अपने हिसाब से। अब उसमें क्या कहा कि ये हड्डी का हिस्सा ये है, ये है, ये है, ऐसे करके उसके अंदर में दिया। और सब बाज़ार में है भी, लोग अपने अपने हिसाब से उनका आचरण भी कर रहे हैं। मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं है, आप अपने विवेक से जो उचित लगे वो आप फॉलो करें। और न हमारा ऐसा कोई मंतव्य है कि अपनी कोई विचारधारा चलाने का। कपालभाति का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग ऋषिकेश में थे, तो वहीं पर एक सज्जन से बात हो रही थी, वो रामसुखदास जी के बारे में बता रहे थे। वो लोग को साथ में रहने का बहुत लाभ मिला, उनके साथ रहने का। तो कभी कभी संतों से चर्चा होती है तो वो लोग ऐसा, रामसुखदास जी ने अपने जीवन में एक भी चेला नहीं बनाया, एक भी। तो ऐसे बात आई तो उन्होंने कहा कि थाना भी चलो बनाना चाहिए, और तो मारवाड़ी बोलते थे, तो थाना भी चलो बनाना चाहिए। तो रामसुखदास जी ने कहा कि ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक जिसको मैं चेला बना सकूं। तो बोले कैसे? तो बोले तू भी तो मेरा गुरु ही है। तो बोले कैसे? तो बोले मुझसे कह रहा है कि आपको चेला बनाना चाहिए। तो हम सब का भी ऐसा कोई मंतव्य नहीं रहना चाहिए। गुरु न चेला सब अकेला। हम सब दिखते हैं अलग अलग भूमिका में, लेकिन जब हम ये जान जाएं कि जिसका हम चेले के रूप में वर्ण करते हैं उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, तो शायद हम बचेंगे कि हमें एक भी चेला नहीं बनाना। खैर ये बातें अपनी जगह है। हमारा तो भाव बस इतना ही है कि न हमारी कोई बात, न हमारा कोई आग्रह, हमारा प्रयास पूरा का पूरा इतना ही रहता है कि जो योग के बारे में योगेश्वर ने बताया, हम कोशिश करते हैं कि उन बातों को आपस में हम चर्चा करके अपनी वाणी को शुद्ध कर सके। और इस क्रम में यदि हम में से किसी का भ्रम निवारण हो जाए तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। हम लोग कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, 1-2 मिनट और करेंगे। तो इसी क्रम में 2-3 बात आपसे निवेदित करनी थी। पहली बात ये कि आज विश्व योग दिवस है, सारी दुनिया में योग की धूम है, लेकिन हम लोग उनसे अलग है। कैसे अलग है? ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे आज ही वो घर से निकले होंगे और आज योग करेंगे, और कल वो योग मैट उनकी वापस अलमारी में चली जाएगी और फिर मिलेंगे अगले साल 21 जून को। लेकिन हम सब ने तो भी संकेत के रूप में भी लगातार यहाँ 4 दिन का हम लोगों ने लाभ लिया। तो ये बातें जो बड़े लोग हैं वो क्यों ऐसा दिन मनाते हैं कि ताकि इसी बहाने हमारे अंदर एक स्पार्क वो दे सके। हम सुबह उठकर गैस जलाते हैं, वो
जो लाइटर से खाली एक स्पार्क निकलती है और गैस का बटन ऑन है तो वो चालू हो जाती है। तो यदि हमारे अंदर वो सारी अनुभूतियां हैं तो ये सब स्पार्क का काम करते हैं कि भाई एक स्पार्क जले और हमारा काम हो जाए। तो आप सबसे ये निवेदन है कि योग दिवस को पूरी निष्ठा के साथ मनाएं, लेकिन आज इस भाव से नहीं कि अब मिलेंगे फिर 21 जून को, जैसे हमारे अभय भैया रोज योग करेंगे, योग से ही शुरुआत करेंगे, तुझसे ही, ऐसे कोई गाना था ना, वो तुझसे ही शुरू तुझसे ही खत्म। अब हम करेंगे त्रय बंद के साथ होने वाला अभ्यास। श्वासों को गहरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। 3 बंद के बारे में आपको कल बताया था लगाते हुए, और बंदों को हटाते हुए श्वासों को ग्रहण कर लेंगे। एक बार करेंगे उज्जाई का अभ्यास। पूरा भरने के बाद गर्दन में कोई समस्या नहीं है तो जालंधर बंद लगा लेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे पोजीशन को, फिर बंद को हटाएंगे। दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई से छोड़ देंगे। ये सब अभ्यास भी हमें कम से कम 3-5 बार करने चाहिए, ज़्यादा करें अपनी शरीर की आवश्यकता हो तो। और अब वायु मुद्रा लगाकर अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई से श्वासों को भरते हुए शुरू करेंगे। ये जो भविष्य के बड़े लोग हैं, आप जानते हैं कौन है? बच्चे ही देश का भविष्य है। इन्हें रहना तो था सबसे आगे, लेकिन हम जो उम्र वाले हैं ना, हम लोग भी कम नहीं हैं। हम सब आगे हैं यहाँ पर, आप लोग सब पीछे हो। और दूसरी बात कि आप जो एक साथ 4 या 5 जन बैठे हैं, एक एक यदि बीच में आ जाएंगे तो हमें भी मजा आएगा और आपको भी आएगा। अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। और योग के विषय में, चूंकि आज योग दिवस भी है, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को भी और पुष्ट करना है। पहली बात तो ये कि योग है सबके लिए। मैं तो विनोद में ये कहता हूँ, कोई कहता है कि मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या, मैं बीमार हूँ, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सो नहीं सकता। यदि आप शरीर में हैं, शरीरधारी है, तो योग आपके लिए है। आपकी पहचान फिर कुछ भी हो। आपकी क्या सुविधाएं असुविधाएं हैं वो आपका शरीर नहीं समझता। उसे तो जो चाहिए वो चाहिए, और जब हम उसे वह नहीं देते तो फिर वो अपने तरीके से लेना शुरू करता है। और योग का जो शरीर वाला एस्पेक्ट है, बीमारी ठीक करने वाला एस्पेक्ट है, जिस पर आज सारी दुनिया में योग की धूम है, मैं आपसे उल्टी बात कहने वाला हूँ। इसके लिए तो योग बना ही नहीं, योग इसके लिए है ही नहीं। ये भगवान की कृपा है। वो जानते थे कि कलयुग का इंसान इतना होशियार होगा कि उस काम को कभी करेगा नहीं जिससे उसको लाभ नहीं हो। तो भगवान ने बोला ठीक है तू कर, इससे तेरा शरीर ठीक होगा। ये उनकी कृपा है। बाकी योग शरीर ठीक करने के लिए है नहीं। ठेला ठेली में दुनिया चल रही है, चलती रहे, लाभ भी मिल रहा है, ये तो मिलेगा ही। लेकिन जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं ये है कि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री जी ने
उनके सदप्रयासों से पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस मनने की शुरुआत हुई। यह बात वंदनीय है। जैसे किसी बच्चे को वो नहीं जानता हो, सामर्थ्यहीन हो, चाहे जो भी हो, उसको कोई व्यक्ति स्कूल में भर्ती करा दे तो यह उनकी कृपा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो ये कहे कि मुझे तो फलाने ने नर्सरी में भर्ती कराया, मैं नर्सरी में ही रहूँगा, मुझे क्लास 1 में, 2 में, 3 में नहीं जाना, तो हम उसे क्या कहेंगे? कुछ कुछ ऐसी स्थिति हम सब की है। जब हम योग की बात करते हैं, योग के लिए किसी को कहते हैं, तो पहला पिक्चर हमारे दिमाग में ये बनता है कि मुझे शरीर को टेढ़ा माका करना पड़ेगा, सिर नीचे पाँव ऊपर करना पड़ेगा, श्वासों को लेना छोड़ना पड़ेगा, या चलो ये हमसे नहीं होता, हम तो ध्यान लगा के बैठेंगे। कोई कहेगा ये भी योग नहीं है, हम समाधि आपके लगवा देंगे। आप समाधि क्या बात करते हो महाराज, हम तो 5 मिनट में लगवा देंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। कोई कुंडलिनी जागरण करवा रहा है। सबका वंदन है, लेकिन हमारे मुंह में खाना तो कोई डाल सकता है, लेकिन उसे चबाना, निगलना और पचाना ये तो हमें ही करना पड़ेगा। तो योग का जो शारीरिक एस्पेक्ट है, यह सबसे छोटा लाभ है। भगवान तो कहते हैं कि योग यज्ञ, जैसे भी हम लोगों ने चर्चा करी कि योग करते हुए तो पूरा मुझे जान जाएगा। एक जगह भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, कि तू योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। तो आप अनुलोम विलोम करते हो बाजार में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। शीर्षासन करते हुए खाना पका सकते हैं क्या? नहीं पका सकते। ध्यान करते हुए गाड़ी चला सकते? नहीं चला सकते। तो जिस सेंस में और जिस योग की भगवान बात करते हैं वो तो बहुत ऊपर की चीज है। अभी सबसे बेसी महर्षि पतंजलि का प्रचार होता है, उस क्रम में भी हम देखें हम कितना उसका वर्णन करते हैं। हम शुरुआत करते हैं आसन से। ज़्यादातर लोग तो आसन करके ही ढेर हो जाते हैं, फिर उसमें अपना थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़ देते हैं। उनसे आगे बढ़े तो कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ आगे बढ़े तो ध्यान कर लेते हैं। लेकिन अष्टांग योग की भी बात करें, बाकी सबको हम छोड़ भी दे व्यवहार की बात के लिए, तो इन सबसे पहले जो 2 बातें करनी है, यदि उनकी यात्रा करनी हो तो शायद एक जन्म तो उसको पूरा करने में लग जाएगा। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम पूरा करने के बाद हम में आसन की पात्रता आती है। आसन को जब हम सिद्ध करते हैं तो प्राणायाम की पात्रता आती है। प्राणायाम करते हैं तो हम प्रत्याहार का अभ्यास कर पाते हैं। प्रत्याहार जब हम कर लेते हैं, विषयों को सब विषयों से अपने इंद्रियों को खींच लेते हैं, तब हम धारणा शक्ति के विकास करने के अधिकारी हो पाते हैं। जब धारणा शक्ति का विकास पूरा हो जाता है तो कहीं जाकर हम ध्यान में प्रवेश पाते हैं। और समाधि तो बहुत ऊपर की चीज़ है। यदि हम समाधि में पहुंच भी गए तो क्या समाधि हमारा लक्ष्य नहीं है। समाधि में जब हम पहुंच जाते हैं तब भगवान कृष्ण ने जो योग की चर्चा की उसमें प्रवेश करने की पात्रता हमें मिलती है। पूरा करने की बात तो बहुत दूर है। यम नियम की बात करें तो यम में 5, नियम में 5। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना कितनी चीज़ें हैं। पहले हम इतने का अभ्यास कर लें, फिर हम आसन कर पाएंगे। तो इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भगवान खुद गीता जी में कहते हैं कि कई जन्मों में संसिद्ध होकर तब किसी अंतिम जन्म में जाकर योगी हो पाता है और वो मुझे प्राप्त कर पाता है। एक जगह और क्या कहते हैं कि हजारों में कोई एक मुझे जानने की कोशिश करता है और उनमें से भी कोई एक मुझे जान पाता है। तो ये जो हम योग दिवस मनाते हैं, जो हम आपसे आग्रह करते हैं, जो सारे विश्व की शक्तियाँ मिलकर एक माहौल तैयार करती है, ये स्पार्क है कि हमारे अंदर विराजित जो वह विराट है वह किसी रूप से झंकृत हो जाए, जागृत हो जाए
और हमारी इच्छा तो कम से कम बने कि हम जान सके कि मैं कौन हूँ। हमारी तो जो वास्तविक क्षमता है वो ये है कि हम एक ठोकर से पर्वत को भी गिरा सकते हैं। वो एक माझी था जिसको कौन सा अवार्ड मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसने अकेले पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। ये क्षमता हम सब में है। लेकिन जैसे अर्जुन को विषाद हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस थी, वह भूल गया कि मैं नर नारायण के रूप में भगवान का ही अवतार हूँ। मुख सूखने लगा, गांडीव छूटने लगा, हाथ में कंपन होने लगा और कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने खाली गीता जी का ज्ञान सुनाया और लास्ट में कहता है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कब जब भगवान ने पूछा कि मैंने सब कुछ तुमको बताया, क्या तेरे संशय मिटे? तो कहता है कि हाँ भगवान, मेरे संशय मिट गए, अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, आपकी बातों को मानूंगा। स्मृति को मैंने प्राप्त कर लिया है कि मैं कौन हूँ और अब मैं युद्ध करूँगा। तो हम सबकी भी स्थिति इसी है और योग हम में यह पात्रता पैदा करता है, यह बताता है कि हम हैं कौन। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है जो विस्मृति के कारण दुख में, कष्ट में और अलग अलग क्षोभ में अपने इस देवतुल्य शरीर को भी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और अमूल्य जीवन को हम नकारा कर रहे हैं। हम धीरे धीरे विश्राम के तरफ भी बढ़ रहे हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास आप कर रहे हैं। मेरा कतई इन बातों का आशय यह नहीं है कि हम किसी और राह पर हैं या जो इतना काम हो रहा है उसमें कहीं कोई दोष है। कहीं कोई दोष नहीं है। दोष दृष्टि हमें रखनी नहीं, क्योंकि सब में तो वही परमात्मा है। निज प्रभुमय देखे ही जगत के ही शंकर ही विरोध। सब यदि मेरे उसी राम के स्वरूप हैं तो किससे विरोध करेंगे हम? सब तो हम ही हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि रावण में भी राम है, लेकिन राम में रावण नहीं है। ये बात ध्यान रखते हुए हमें अपने योगाभ्यासों को करना है और ये सब अभ्यास हमें पात्रता प्रदान करते हैं, इसलिए इनका भी उतना ही आदर, उतना ही सम्मान, उतनी ही एक्सेप्टेबिलिटी हमारे मन में होनी चाहिए। ये मैंने अपनी बातों को समझाने के लिए आपको इस तरह से कहा। इनकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन इससे हम अपने शरीर मन की स्थिति को साध कर जिस बात की चर्चा हमारे ऋषि मुनि करते हैं उस पथ का अनुसरण करके, जैसे हमने कल आपसे कहा था कि मुख्य रूप से 4 ग्रंथों का आश्रय हम लोग लेते हैं। हप भी ले सकते हैं, लेकिन हम सब ये सब भी हमारे मार्ग के एक एक रास्ता बताने वाले पत्थर हैं। इनसे हम अपनी यात्रा तय करते रहें और जब अंत में पहुँचेंगे तो वहाँ से यात्रा शुरू होगी भगवान कृष्ण के योग में प्रवेश करने की, और वहाँ जाकर फिर हम समझ पाएंगे कि हम वही हैं, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। वो सिंधु और हम बिंदु। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, बाई नासिका से श्वासों को छोड़ेंगे और एक बार भ्रामरी, एक बार ओंकार की ध्वनि, छोटा सा ध्यान का अभ्यास और फिर इसके बाद आनंद की अनुभूति करते हुए आज के सत्र को विश्राम की ओर ले चलेंगे। सीधे सहज होकर बैठेंगे। आती जाती श्वासों को अनुभव करेंगे। अपनी कमर, पीठ, छाती, कंधे, गर्दन और सिर सबको सीधा रखेंगे और यथासंभव अपनी सहजता को भी बनाए रखेंगे।
और आज विश्व योग दिवस के दिन सारे संसार की करोड़ों आत्माओं ने एक साथ अपने अपने तरीके से योग का अभ्यास किया। भगवान कृष्ण अपने परम सखा अर्जुन को भी बार बार यही आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, तस्माद् योगी भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। अर्जुन के स्थान पर यदि हम अपने आप को मान लें, यद्यपि हमारी वह पात्रता है नहीं, तो यह संदेश हम सब के लिए भी है। चूंकि अर्जुन ने भी 11वें अध्याय तक भगवान की हर बात को काउंटर क्वेश्चन किया। जो भी बात भगवान ने कही कि हाँ केशव, आप ये बात कहते हैं लेकिन ऐसा है, कोई भी बात। लेकिन जब 11वें अध्याय में भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया तो महात्मा अर्जुन भौचक्के रह गए। वो भूल गए कि यह अर्जुन मेरे सखा है, मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ, और एकदम विस्मय से, भय मिश्रित विश्रम से पूछते हैं कि हे भगवान, आप बताएं कौन है। महात्मन, आप बताएं आप कौन है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। और फिर भगवान ने अपना स्वरूप बताया। और इसके बाद आप देखें कि 11वें अध्याय के बाद अर्जुन ने कोई प्रश्न इस तरह से नहीं किया, काउंटर क्वेश्चन करने के लिए जिज्ञासावश जरूर किया, लेकिन फिर कोई प्रश्न नहीं। जो भगवान कहते गए उनको मानता गया। हे ईश्वर, हम सबकी भी जिज्ञासु प्रवृत्ति बने रहे, लेकिन संशय हम न पाले, मोह हमारे अंदर न रहे। मोह का एक अर्थ भ्रम भी है, क्योंकि भ्रम विनाशक है। गरुड़ जी को भ्रम हुआ, माता पार्वती को भ्रम हुआ, नारद जी को भ्रम हुआ। हे ईश्वर, आपके बताए मार्ग पर हम चल सके, आपकी वाणी को अपने विवेक के अनुसार जितना आप हमें समझने देंगे उतना हम समझने की कोशिश कर सके, और इस जीवन को अनुकूलता प्रतिकूलता तो आप स्वयं भी कहते हैं, तो हम भी मान ही लेते हैं कि जीवन का हिस्सा है, बनी रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन प्रतिकूलता भी आप दें तो अपना संग हमें जरूर प्रदान करना भगवान, जैसे आपने पांडवों को किया। कष्ट तो उनके जीवन में भी कम नहीं थे, लेकिन आप हमेशा उनके साथ रहे, बल्कि उनको अपने साथ रखा। तो हमारी भी प्रार्थना आपसे ये है कि हम आपके साथ रह सकें, ऐसा हमारा पुरुषार्थ है ही नहीं। आप ही कृपा करके हम सबको अपने साथ रखना भगवान, हम सबको अपने साथ रखना। यदि मार्ग भटक भी जाए तो हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। मन में इन्हीं भावों को रखते हुए आंखों को अब भी बंद रखेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे, घर्षण करेंगे हथेलियों को, और गर्म हथेलियों को अपने बंद आँखों, चेहरे, छाती, शरीर पर लगाते हुए अपनी आँखों को कोमलता से खोल लेंगे। और अब समय है हास्यासन का।
तो यह हमारे श्रेष्ठ जनों के द्वारा पूरे विश्व के मानवों के हृदय में जो विराजित ईश्वरीय शक्ति है उसको बस झंकृत करने के लिए, जागृत करने के लिए, एक स्पार्क देने के लिए जो विश्व योग दिवस आज हम मना रहे हैं, यह पूरी तरह से सार्थक हो, हम सब के जीवन को बदलने वाला हो, ऐसी कामना के साथ। और छोटे छोटे संकल्प हम कोशिश करें कि बिना किसी ऑप्शन के, बिना किसी विकल्प के नियमित रूप से योग को हम अपने जीवन में धारण करें। ऐसे संकल्प हम सब अपने मन में लें और इस विश्वास के साथ कि आप लेंगे, आप सब के अंदर विराजित ईश्वर को नमन करते हुए इस सत्र को यहीं पर देंगे विश्राम। जय श्री कृष्ण।